वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं हर 20 साल के बाद एक नया चार्टर एक्ट पास किया जाता है। तो 1793 के जस्ट 20 साल के बाद एक नया एक्ट पास किया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए थे, क्या क्या पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी स्टेट मोनोपोली इन इंडिया वॉज एंडेड। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में उसे एंड कर दिया गया था, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी को छोड़ करके और जो ट्रेड राइट्स थे, जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे ख़त्म कर दिया गया था। इन दो फील्ड्स में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली अभी भी थी, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी में। इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटेन के और भी मर्चेंट्स थे, जो कंपनी ओनर्स थे, उनको ये राइट दे दिया गया था कि वो इंडिया में आकर के अपने ट्रेड को कर सकते हैं, इंडिया में आकर ट्रेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। पहले ये राइट्स सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिए गए थे, लेकिन अब उसे यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। सेकेंड चेंज क्या हुआ था कि कंपनी शेयर होल्डर्स वर गिवन 10.5% डिविडेंड ऑन द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, उनको अप्रॉक्स 12.5% का डिविडेंड देती थी आउट ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे उसे कम करके 10.5% कर दिया गया था। इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था शेयर होल्डर्स ने, और साथ ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने भी अपोज़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स कम कर दिए गए थे। लेकिन इसी मैटर को सेटल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये सर्विस थी फाइनेंशियल एक्टिविटी को इंडिया में परफॉर्म करने की, और जो लैंड ओनरशिप राइट्स थे, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया ताकि ये मैटर यहाँ पे सेटल हो जाए। थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ये था एक नया पॉइंट जो कि इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स को ये परमिशन दे दी गई थी कि वो सिटीज़न से टैक्स ले सकते हैं, मतलब कि वो सिटीजन्स पे टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडियन कोर्ट्स की पावर्स को भी बढ़ा दिया गया था इस एक्ट के साथ। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी अलाउ कर दिया गया था कि वो इंडिया में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक और चेंज किया गया था कि मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा की जो काउंसिल्स होंगी, कोई भी लॉ बनाने से पहले वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे। तो इस तरह से पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन टेरिटरी में अपना पावर इस्टेब्लिश करने का दावा ठोका। इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को शो किया कि ये टेरिटरीज़ इनके अंडर में हैं। एक और बदलाव किया गया था, सेपरेट अकाउंट्स फॉर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड टेरिटरियल रेवेन्यूज़। यहाँ पे कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन और टेरिटरियल जो रेवेन्यूज़ के अकाउंट्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया था। मतलब कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से जो भी अमाउंट आएगा वो अलग अकाउंट में रहेगा, और लैंड से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो अलग रिकॉर्ड रहेगा उसका। तो इस तरह से दोनों अकाउंट्स को सेपरेट कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर बढ़ा दी गई थी, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।